टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। अब यहाँ देखो क्या लिखा हुआ ऊपर 45, और 45 में डिवाइड देना है आपको 10 से, तो ये 10 से डिवाइड करना है, तो सिंपल इसको कुछ मत करो, सीधा 45 लिखो। अब देखो नीचे यूनिट, यूनिट मतलब वन, वन पर कितना जीरो है, एक जीरो, तो 1 डिजिट बिफोर आकर के डेसिमल रख देंगे, ये 4.5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी 376 है, और नीचे कितना है, 1 पर 2240, 1 2 3 4। अब सेम उसी प्रकार से यहाँ 376 लिखेंगे, लेकिन यहाँ 4 जीरो है डिनोमिनेटर में यूनिट पर, तो 1 2 3 1 जीरो यहाँ लगाएंगे और फिर यहाँ डेसिमल डालेंगे। ठीक, ये हो जाएगा इसका डेसिमल फॉर्म। अब देखो यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से नहीं है, यहाँ पर है 23 डिवाइडेड बाय 2। अब नीचे एक 2 लिखा हुआ है, इसको 10 बनाने के लिए तो एक 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे एक 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर 23 5 जा 115 115, और नीचे 5 2 जा 10, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11.5। नीचे एक जीरो है तो 1 डिजिट बिफोर डेसिमल लग जाएगा। अब देखो नीचे क्या है, यहाँ पर 27 डिवाइडेड बाई 5 है, तो 5 नीचे है, इसका मतलब एक 5 नीचे है, तो एक 2 चाहिए 10 बनाने के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को 2 से की है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई। 27 2 जा 54, यहाँ पर हो जाएगा 54 और डिवाइडेड बाय 10। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 5.4 हो जाएगा। यूनिट पर एक जीरो है तो 1 डिजिट बिफोर डेसिमल लग जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, पहला है 4/25। अब देखो 25 है, नीचे 25 है, इसको 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को 4 से किए तो न्यूमरेटर को भी 4 4 जा 16, और नीचे हो जाएगा 100। अब देखो इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो 16 लिख दिए, नीचे यूनिट पर कितना जीरो, 1 2 0, तो 2 डिजिट बिफोर आकर के डेसिमल रखेंगे, 1 2 यहाँ डेसिमल रख देंगे, ये हो जाएगा इसका डेसिमल फॉर्म। अब आते हैं, देखो नीचे है 3/8। अब सोचेंगे 8 को कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखो यहाँ पर 8 को नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 2⁻3, 8 का मतलब है 2⁻3, तो नीचे 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर भी 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 का पावर 3 125 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 125 8 जा 1000, ये हो जाएगा 1000। अब 125 3 जा 375, और नीचे हो जाएगा 1000, और 375 लिख देंगे। उसके बाद नीचे यूनिट पर 3 जीरो है तो 1 2 3 डिजिट बिफोर आकर के डेसिमल रख देंगे, इसका ये फॉर्म हो गया। ठीक है, इसमें हम 25 था तो 5 का पावर 2 था, तो 4 से मल्टीप्लाई किए, मतलब क्या 2 का पावर 2 से की। अब देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या, यहाँ पर दिख रहा है 2/625, 625 मीन्स होगा तुम्हारा 5 का पावर 4, 5 का पावर 4, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625। तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 का पावर 4 से ऊपर भी, और 2 का पावर 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स ये क्या हो जाएगा 2⁻4, 2 इंटू 2 का पावर 4 मतलब 16, डिवाइडेड बाय 2⁻4 और 2⁻4, यहाँ पर बेस पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 का पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मीन्स ये यहाँ हो जाएगा 16 2 जा 32, और डिवाइडेड बाय 1 2 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 32 तो पहले लिख देंगे। अब 1 2 3 4 जीरो है तो 1 2 1 जीरो यहाँ डालेंगे, 1 जीरो यहाँ 3, और तब डेसिमल रखेंगे, ये हो जाएगा इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3। 1/3 को कैसे करेंगे सॉल्व, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 3 से
डिवाइड करेंगे किस में, 1 में डिवाइड करेंगे, तो नहीं लग रहा है, एक डेसिमल डालना होगा। अब एक 0 डालेंगे। अब 3 से कितना जाम लग रहा है, 3 जाम, 3 3 जा 9, बच गया कितना 1, फिर आ गया 0 इस पर, फिर 3 3 जा 9, फिर आ गया कितना यहाँ 9, और फिर बचेगा 1 1 पर आ गया 0, फिर इसी प्रकार से 3, मतलब ये रिपीट होते जाएगा डॉट डॉट, यही 3 रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 1/3 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 0.333 डॉट डॉट डॉट, मीन्स इसको हम ये बोल सकते हैं 0.3 और इसके ऊपर हम रेकरिंग लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/7। अब क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करना होगा किस में, 1 में, तो नहीं लगेगा, एक पॉइंट डालना होगा, एक 0 यहाँ पर डालना पड़ेगा। पॉइंट डालने के बाद 7 से 1 जा लगाएंगे, 7 1 जा 7, यहाँ हो जाएगा 7, बच क्या रहा है 3 पर आ गया, फिर 0, तो 7 कितना जा, 7 4 जा 28, यहाँ पर 28 बच रहा है, यहाँ पर कितना 2 पर आ गया 0, 7 कितना जा 7 2 जा 14 हो गया, बच गया यहाँ पर 6, फिर से 7 2 जा 14, यहाँ 6 पर आ गया 0, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 हो गया, यहाँ पर बच क्या रहा है, बच गया है आपका 4 पर आ गया 0, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, बचा कितना 5 पर आ गया 0, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49, बच गया 1 पर आ गया 0, फिर देखो फिर 1 पर 0 आ गया, फिर यहीं पर कहानी दोहरा रहा, फिर यहाँ से यही रिपीट करने लगेगा, मतलब ये बार बार रिपीट करेगा यहाँ से यहाँ तक रिपीट। इसका मतलब ये हो जाएगा 1/7 का जो वैल्यू हो जाएगा डेसिमल फॉर्म में 0.1472857, इसके ऊपर रेकरिंग हो जाएगा 2/3, क्या है 2/3, इसमें क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 2 में, तो लगेगा नहीं, एक डेसिमल पहले लिखना होगा, एक तो डेसिमल यहाँ रखाया तो यहाँ पर एक 0 आएगा, 3 से कितना जामे 3 6 जा 18, अब यहाँ पर आ जाएगा 18, फिर से बच रहा है 2 पर आ गया 0, फिर से 6 जामे यहाँ पर 18, फिर से आ गया 2, मतलब यही क्रम दोहराते रहेगा, बार बार 6 आते रहेगा, मतलब क्या हुआ 2/3 का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट, मीन्स ये आ जाएगा 0.6 और इसके ऊपर रेकरिंग आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखो ये 0.23 है, तो इसको क्या लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, सबसे पहले तो 23 लिख देंगे, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर क्या आएगा, 0 पॉइंट के बाद कितना डिजिट, तो 2 डिजिट, तो यूनिट पर 2 0 आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी डेसिमल पहले पूरा जो नंबर है वो लिख दो, और 2 3 4 के बाद 5 2 3 4 5, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है 4 डिजिट है, तो 1 पर कितना 0 आ जाएगा 1 2 3 4 0 आ जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसको भी लिखो 8 5 3 3 5 7, नीचे कितना 0 आ जाएगा, डेसिमल के बाद 2 2 4 2 6 डिजिट है, तो 1 पर 6 0 आ जाएगा, 1 2 3 5 6, ये कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल फॉर्म में। यहाँ तो कट भी सकता है, कितना से कटेगा, ये कट जाएगा 2000 नीचे, और ऊपर 5 से कटेगा, 5 2000 जा, और 5 से कटेगा 5 कितना जा 4 जा 20, बच गया 3 पर आ गया 4, 5 6 जा 30, बच गया 4 पर आ गया 5 5 9 जा 45, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 469/2000, तो ये हो जाएगा। थर्ड नंबर में क्या है 0.3 पर रेकरिंग है, तो 3/9 लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक डिजिट है उस पर रेकरिंग है, तो जितना डिजिट पर रेकरिंग उतना 9 नीचे आ जाएगा, 3 1 जा 3 और ये 3 जा, तो हो जाएगा कितना 1/3, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 0.3 पर रेकरिंग, तो इसको सीधा क्या लिखेंगे, उस उधर पहले बना ही चुके 1/3 आया है। और देखो इसका क्या करेंगे, इसको सबसे पहले 2 3 4 जो नंबर है लिख दिए, माइनस क्या करना है, जितना पर रेकरिंग नहीं है वो माइनस कर देना है, डिवाइड में साइन देना है। कितना डिजिट पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर, तो 2 9 लिखा जाएगा। और यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट है जिस पर रेकरिंग नहीं है, 1 डिजिट, तो 1 0 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 232 डिवाइडेड बाय 990 116, और ये कटेगा 2 से, 2 4 जा 8 बच गया, 1 पर आ गया 9, 2 9 जा 18 बच गया, 1 पर आ गया 0, 2 5 जा, तो यहाँ पर आ गया 116 डिवाइडेड बाय 495। चलो नेक्स्ट, ये है आपका 23, हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय कितना डिजिट, डेसिमल के बाद ऐसा 2 डिजिट है जिस पर रेकरिंग है, तो 2 9 आ जाएगा नीचे, तो ये कटेगा नहीं। अब देखो नेक्स्ट लास्ट ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको लिखो पहले 4 5 6 7 लिख दिए। अब माइनस करना है जितना पर रेकरिंग नहीं है उसको, 4 5 को माइनस कर देना है। अब फिर नीचे क्या डालना है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है, तो 2 9 9 आ गया, यहाँ पर रेकरिंग नहीं है तो 2 0 भी हो जाएगा। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करो, 7 से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 2 आएगा, 6 से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 2 आएगा, और 5 तो 5 ही आ जाएगा, और यहाँ पर 4 नीचे आएगा 9 9 0 0, 2 से कट सकता है, 2 से नीचे कटेगा, 2 से पहले ऊपर वाले को काटो, तो 2 2 जा 4, और 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, और फिर यहाँ पर 2 1 जा 2, और नीचे आ जाएगा 2 से 2 4 जा 8, और फिर 1 पर बच गया 9, तो 2 9 जा 18 बच गया, 1 पर आ गया 0, 2 5 जा 10, 1 0 और, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट पेज, चलो नेक्स्ट पेज पर अब हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 9 नंबर में कह रहा है 2.4178 पर रेकरिंग, तो सबसे पहले 24178 लिख लिए, 24178 माइनस करना है जितना पर रेकरिंग नहीं है, तो 24 और नीचे 3 9 लिखा, 3 9 पड़ेगा यहाँ पर, 9 9 9 3 9 क्यों आएगा, क्योंकि 3 डिजिट पर रेकरिंग है, और 0 कितना आएगा, डेसिमल के बाद ऐसा कितना डिजिट है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 1 0 आ जाएगा। अब देखो 8 से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 4, और 7 से 2 जाएगा तो 5, और फिर 1, और फिर 4, और फिर 2, ये 4 है, नीचे क्या आ जाएगा 9 9 9 0। तो एक क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 10 में है 2 3 5 6 2 लिख दो, माइनस किसको करना है, रेकरिंग जिस पर नहीं है, 2 3 को माइनस करेंगे, डिवाइड कितना से लगाना है, कितना पर रेकरिंग है, 3 डिजिट पर रेकरिंग है, तो 1 9 2 9 और ये 3 9 आ गया यहाँ पर, और 0 कितना पड़ेगा, डेसिमल के बाद ऐसा 2 डिजिट है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो 2 0 पर जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 से 3 जाएगा, मतलब 12 से 3 जाएगा, 9 आ जाएगा, और फिर यहाँ पर 5 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ फिर से 5 और फिर 3, फिर यहाँ पर 2, और नीचे डिनोमिनेटर का साइन 3 9 1 2 3 1 2 3। अब देखो 5 3 8 8 2 10 10 3 10 3 13 13 9, ये तो नहीं कटेगा। 11 से देख लो, 5 3 8 2 5 7 7 9 16 3 3 6, 11 से भी नहीं कटेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर है इफ a लेस देन b एंड ab इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन
देन रूट अंडर ए बी इज एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। कह रहा है कि ए बी से छोटा है, ए बी जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब रूट ए बी जो होगा वो इरेशनल नंबर होगा किसके बीच, ए और बी के बीच। तो इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 3, 2 and 3 के बीच इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 3, क्योंकि 2 3 जा 6, ये परफेक्ट स्क्वायर 6 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो ये रूट 6 इसके बीच का इरेशनल नंबर हो गया, किसके बीच का, 2 और 3 के बीच का। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के बीच का इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 इंटू 6, रूट अंडर 5 इंटू 6 मीन्स क्या हो जाएगा, रूट अंडर 30, 5 इंटू 6 मीन्स रूट अंडर 30। तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 3 and 7, तो क्या हो जाएगा इसका, रूट अंडर 3 इंटू 7 इक्वल टू रूट अंडर 21, रूट 21 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा इसका। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि सम ऑफ 2 रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। कोई भी 2 रेशनल नंबर का सम, रेशनल नंबर प्लस, कहने का मतलब रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर ऑलवेज रेशनल नंबर, कोई भी 2 रेशनल नंबर का सम क्या होगा, हमेशा ही रेशनल नंबर होगा। जैसे देखो 4 + 3 करेंगे, ये 7 आया, तो ये भी रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर, 7 भी रेशनल नंबर है। जैसे 1/4 प्लस 2/4 करूँ, इसका सम जो आएगा 3/4 होगा, तो ये भी 3/4 भी रेशनल नंबर, 2/4 रेशनल नंबर, 1/4 भी रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर आया। कहने का मतलब रेशनल नंबर प्लस रेशनल नंबर विल बी ऑलवेज रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम आते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं, इरेशनल नंबर, एन इरेशनल नंबर इज नंबर दैट कैन नॉट रिटेन in the form of p by q where p and q are integers and q equal to not 0। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या हो, इंटीजर हो। एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर का √2, √3, √5, √7 etc, ये सब क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर होगा। अब देखो √2 को तो हम √2/1 लिख सकते हैं, √2/1 मतलब ये p हो गया और ये q हो गया, ये p/q के फॉर्म में हो गया, q 0 के बराबर भी नहीं है, तो ये √2 इरेशनल नंबर कैसे हुआ, √2 जो हुआ ये इरेशनल नंबर कैसे हुआ। यहाँ पर है p और q, क्या है, p और q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, √2 इंटीजर नहीं है, इसीलिए इंटीजर रेशनल नंबर होने के लिए क्या होता है, अ नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ पर p इंटीजर नहीं है, q तो इंटीजर है लेकिन p इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये जो है ये रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा इसी का एक और डिफिनेशन, एन इरेशनल नंबर इज a number whose decimal expansion is non terminating and non repeating। ऐसा रेशनल नंबर वह नंबर होता है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही रिपीटिंग होता है, मतलब ना ही वो टर्मिनेट करेगा और ना ही क्या करेगा, रिपीट करेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स का कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 0.23, फिर 2 लिखेंगे, फिर 2 बार 3, फिर 2, फिर 3 टाइम्स 3, फिर 2, फिर 4 टाइम्स 3, 1 2 3 4, फिर 2, फिर ऐसे 5 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से। तो अब इस नंबर में क्या हो रहा है, ना ये रिपीट करेगा और ना ये टर्मिनेट करेगा, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, 0.57, फिर 5, फिर 2 बार 7, फिर 5, फिर 3 टाइम्स 7, फिर 5, फिर 4 टाइम्स 7 डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से आगे जा रहा है। तो मतलब ये जो हुआ ये इरेशनल नंबर हुआ। क्यों हुआ इरेशनल नंबर, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर नोन एज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है द सम ऑफ a rational number and an irrational number
इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, मतलब एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा। जैसे 2 एक रेशनल नंबर है प्लस √3 एक इरेशनल नंबर है। ये रेशनल हुआ इरेशनल और ये हुआ इरेशनल हुआ। तो दोनों का जो सम आएगा 2 + √3 क्या बन जाएगा, ये पूरा मिला करके ये बनेगा आपका एक इरेशनल नंबर बना। ठीक है, तो रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू ऑलवेज इरेशनल। रेशनल प्लस इरेशनल हमेशा ही क्या होगा, इरेशनल ही होगा। जैसे कि √7 इरेशनल नंबर है, +3 कर दी, क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर इरेशनल प्लस रेशनल क्या बनेगा, ये बनेगा इरेशनल नंबर, इरेशनल। नेक्स्ट इसी प्रकार से 5 + √2 ये क्या बन जाएगा, ये भी बन जाएगा आपका इरेशनल ही हो जाएगा, इरेशनल। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब देखो, द डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर ऑलवेज इरेशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी क्या होगा, हमेशा ही इरेशनल नंबर ही होगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल लिखते हैं इसका। पहला रेशनल नंबर 2 - √3, तो ये 2 क्या है, रेशनल नंबर है, √3 क्या है, इरेशनल नंबर। लेकिन 2 - √3 जो बनेगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 7 -√5 7 रेशनल है और ये √5 इरेशनल है। दोनों मिला करके जो बन रहा है ये पूरा नंबर क्या बनेगा, इरेशनल बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से √11 - 9 ये क्या बनेगा, इरेशनल नंबर बनेगा। यहाँ पर इरेशनल माइनस रेशनल है, इरेशनल माइनस रेशनल भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर ही बना। तो हम कह सकते हैं रेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। दूसरा इरेशनल नंबर में से हम इरेशनल नंबर में से भी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ही क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। क्या होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल। तो नॉन जीरो रेशनल 3 नॉन जीरो रेशनल नंबर है जो कि जीरो नहीं है, इनटू कोई भी एक इरेशनल नंबर ले लेते हैं। √3 एक इरेशनल नंबर है, तो 3 × √3 ये जो बना 3√3 क्या बन गया, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। ये क्या है, ये रेशनल है और ये क्या है, ये इरेशनल है। तो रेशनल इंटू इरेशनल क्या बन गया, यहाँ पर इरेशनल बन गया। बट ध्यान ये रखना है जीरो नहीं आना चाहिए, नॉन जीरो रेशनल नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो रेशनल ही होना चाहिए। अगर जीरो होता है 0 × √3 करते हैं तो ये हो गया जीरो, मतलब क्या हो गया, ये रेशनल है और ये रेशनल है और ये भी रेशनल हो गया। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन जीरो रेशनल। ठीक है, तो रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर होगा सिर्फ और सिर्फ इफ़ रेशनल इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब जीरो को छोड़ करके कोई भी रेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा। अब देखो द कोसेंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। मतलब रेशनल में इरेशनल से डिवाइड करोगे तो रेशनल ही आएगा, एक्सेप्ट जीरो रेशनल नंबर, जीरो नहीं लेना, जीरो को छोड़ कर। जैसे 3 एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, √3 से डिवाइड कर दो, ये क्या बनेगा, 3/√3 ये होल जो बनेगा ये 3/√3 ये एक बन गया इरेशनल नंबर, यहाँ पर हो गया इरेशनल हो गया। तो जीरो डिवाइडेड बाय, अगर हम इरेशनल करते हैं, जीरो डिवाइडेड बाय इरेशनल ये नहीं चलेगा, जीरो को छोड़ करके लेना, जीरो एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इरेशनल प्लस इरेशनल, समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल। मतलब इरेशनल प्लस इरेशनल, कभी रेशनल भी हो सकता है या तो इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल दोनों में से कोई भी हो सकता है। इरेशनल प्लस इरेशनल नॉट फिक्स्ड, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, जैसे 2 + √3 क्या है, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, और दूसरा
2 माइनस रूट 3, ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्यों? सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल विल बी इरेशनल, तो ये एक इरेशनल नंबर है। डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड एन इरेशनल विल बी इरेशनल, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब इस दोनों का जब हम सम करेंगे, इरेशनल प्लस इरेशनल, ना हम करते क्या है, इसको सम करते हैं। 2 प्लस रूट 3 अब प्लस 2 माइनस रूट 3, तो माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 कट जाएगा, आ जाएगा 4। ये आ गया रेशनल, क्या आ गया है, ये रेशनल है। तो इसीलिए सम ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है, इस केस में रेशनल हो गया। दूसरा 2 प्लस रूट 3, दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ फर्स्ट था, यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल। 2 प्लस रूट 3 और यहाँ पर ले लिए 2 प्लस रूट 3, दोनों में ही। तो अब क्या करेंगे, सम करेंगे। सम जब करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 2 4 अब प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 2 रूट 3। अब ये क्या हो गया, ये हो गया इरेशनल नंबर, ये हो गया इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल प्लस इरेशनल नॉट फिक्स्ड, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल, ये हो सकता है। इरेशनल प्लस इरेशनल फिक्स नहीं है, हो सकता है कि तो वो रेशनल होगा या नहीं तो इरेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल नंबर, समटाइम्स इरेशनल, समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल। तो देखो एग्जाम्पल के थ्रू, ये भी इरेशनल नंबर माइनस इरेशनल, क्या करते हैं, एक रूट 3 ले लिए, तो रूट 3 इरेशनल नंबर है, और एक माइनस रूट 3, ये क्या है, ये भी इरेशनल नंबर है। अब डिफरेंस निकालते हैं, नाउ हमको सब्ट्रैक्ट करना है, तो रूट 3 में से घटाना है, माइनस करना है, किसको, इस माइनस रूट 3 को, माइनस रूट 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ रूट 3 लिखेंगे, अब माइनस इंटू माइनस प्लस फिर रूट 3, तो रूट 3 प्लस रूट 3 क्या बनेगा, 2 रूट 3 बन गया। और ये क्या है, ये है इरेशनल को हम IRR से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल हो गया। अब देखो रेशनल कैसे होगा डिफरेंस, अगर हम एक रेशनल नंबर 2 प्लस रूट 5 ले लिए, ये इरेशनल नंबर है, और दूसरा इरेशनल नंबर हम ले लिए रूट 5, और इसका आप डिफरेंस निकालते हैं। नाउ डिफरेंस क्या होगा, 2 प्लस रूट 5, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इस रूट 5 को, माइनस, तो रूट 5 माइनस का और प्लस का, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बच क्या रहा है 2। अब ये हो गया रेशनल नंबर। तो हो सकता है डिफरेंस ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, मे बी रेशनल और इसीलिए ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इरेशनल माइनस इरेशनल नॉट फिक्स्ड, मे बी रेशनल मे बी इरेशनल। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर मे बी रेशनल और इरेशनल। 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो सकता है तो रेशनल भी हो और इरेशनल भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक इरेशनल नंबर हम लिए रूट 5 और दूसरा इरेशनल नंबर ले लिए 2 रूट 5, ठीक है। अब जब हम इसको इंटू करेंगे, रूट 5 इंटू 2 रूट 5, तो अब देखो क्या बनेगा, रूट 5 इंटू रूट 5, सबसे पहले तो 2 लिख दो, इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 बन गया, तो आ गया आंसर 10। अब 10 क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, तो प्रोडक्ट जो है ये रेशनल नंबर आ गया इस केस में। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल फर्स्ट, दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक नंबर ले लिए रूट 3, ये इरेशनल नंबर है, दूसरा इरेशनल नंबर ले लिए रूट 2, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अब क्या करो, नाउ क्या करो, अब यहाँ पर प्रोडक्ट निकालो। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो होगा वो देखो, रूट 3 इंटू रूट 2, ये बना रूट 6, और ये है इरेशनल नंबर, क्या है, इरेशनल नंबर। तो प्रोडक्ट, इसीलिए इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, समटाइम्स इरेशनल समटाइम्स रेशनल समटाइम्स इरेशनल। इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट जो है फिक्स्ड नहीं होता है, कभी मे बी इरेशनल, अब मे बी पहला तो रेशनल है, मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से डिवाइड देंगे तो कभी रेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है।
इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल नॉट फिक्स्ड मे बी रेशनल मे बी इरेशनल। मीन्स एग्जाम्पल से हम समझेंगे यहाँ पर इरेशनल कोई भी नंबर ले लो, इरेशनल √2√3 और डिवाइड करते हैं इसको हम √3 से, तो √3 से तो √3 कट गया, ये आ गया 2। मीन्स ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। लेकिन यहीं पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 2√5 और डिवाइड करते हैं √3 से, तो क्या आ जाएगा 2√5 बाय √3। ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल, ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो 20 नंबर पेज में एक समरी है। अभी जितना भी हमने पढ़ा है देखो समरी, तो एक इम्पोर्टेंट बात हम करते हैं यहाँ पर। देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है रेशनल, ये रहा सबसे तुम्हारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेशनल प्लस इरेशनल, इरेशनल ही बनेगा। रेशनल प्लस रेशनल में माइनस इरेशनल, इरेशनल ही होगा। इरेशनल, ये रेशनल इंटू इरेशनल भी इरेशनल ही होगा। और रेशनल डिवाइड में इरेशनल करते हैं उस केस में भी इरेशनल होगा। एक्सेप्शन किस में होगा, इसमें जीरो छोड़ करके और इसमें भी जीरो को छोड़ करके, दो केस में, डिवीजन के केस में। अब देखो यहाँ रेशनल और इरेशनल है, इरेशनल आया, रेशनल इरेशनल, रेशनल और इरेशनल का डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, दोनों चारों केस में इरेशनल ही आएगा, बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में जीरो को छोड़ करके। अब दूसरा पॉइंट बनता है यहाँ पर इरेशनल प्लस इरेशनल, ये मे बी रेशनल और इरेशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, मे बी इरेशनल माइनस इरेशनल करते हैं तो भी या तो रेशनल होगा नहीं तो इरेशनल। अगर इरेशनल में इरेशनल से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो मे बी रेशनल और इरेशनल। अगर इरेशनल में इरेशनल से डिवाइड भी करते हैं तो हो सकता है वो इरेशनल आए या रेशनल आए। तो इस दोनों केस में एक्सेप्ट जीरो, यहाँ भी जीरो को छोड़ करके, यहाँ भी जीरो को छोड़ करके। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।